नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं एक रूट टू वर्ड की सीरीज लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत अच्छी भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नई सीरीज के साथ। तो आज मैं आपको पैरेलली दो चीजें ऐसी बताऊंगा जो मोस्टली आपसे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। जैसे जैसे कि एक वर्ड होता है मेरे दोस्त, आराम से समझना इस बात को, कि बैने। क्या होता है? बैने। और इस बैने का मतलब जो होता है मेरे दोस्त वो होता है अच्छा, यानी कि गुड। क्या होता है? गुड। इसके पैरेलल इसका अपोजिट मतलब होता है वो होता है मेल, और इस मेल का मतलब होता है मेरे दोस्त बैड। क्या होता है? बैड होता है। अब इनके पैरेलल जितने भी वर्ड बनते हैं मैं उनके बारे में आपको समझाना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन। आप इस बात को आराम से समझते रहिएगा, आपको चीजें बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट होती रहेंगी। जैसे कि पहला वर्ड है मेरे दोस्त बेनिफिक्टर। ठीक है मेरे दोस्त, बेनिफिक्टर हुआ। दूसरा वर्ड है बेनेवोलेंस। तीसरा वर्ड है बेनेडिक्शन। ठीक है भाई। चौथा वर्ड है बेनिफिशियल। पांचवा वर्ड है बेनिफिशरी। बेनिजन और बेनिजन। ठीक है मेरे दोस्त, ये सारे के सारे बैन से रिलेटेड वर्ड है। लेकिन जो मैल होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है बैड। इसका जब मतलब बैड होता है तो किस तरह से वर्ड निकलते हैं मैं इसके पैरेलल लिखना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह से आपको ये बातें पता लगती रहे कि एक्चुअल में ये वर्ड किस तरह से कोऑपरेट करता है। जैसे कि यहां पर है मेलेफैक्टर, तो इसको कहा जाता है मेलेफैक्टर। मेलेफैक्टर। ठीक है मेरे दोस्त। मेलेबोलेंट। ठीक है। मेलेडिक्शन। ठीक है भाई। मेलिफिसेंट। ठीक है भाई। अब कुछ और वर्ड भी होते हैं इनके पैरेलल के अलावा, इनके कुछ जैसे इसके पैरेलल होता है मैलेंज, इसका ही पैरेलल होता है मैलिग्नेंट। इसके ही नाउन बन जाते हैं मेरे दोस्त मेलाइस। और एक होता है मेलाइस और अरे यार बार बार गलत हो रहा है। मेलाइस। ठीक है भाई। ये सारे के सारे वर्ड बन जाते हैं। और मैलिजन। लेकिन कुछ और वर्ड भी होते हैं, कुछ और वर्ड भी होते हैं। जैसे आप कह सकते हो मेला एंड्रॉइड। ठीक है मेरे दोस्त। आप कह सकते हो मेलाफाइड। ये मैंने करा रखे हैं वर्ड, मेलाफाइड है ना। मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन। ठीक है। तो मेरे दोस्त और ये भी वर्ड होते हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर पैरेलली हमने दो रूट वर्डों पर चर्चा की और दोनों रूट वर्ड बहुत ही खतरनाक है। और देखो मैंने दोनों रूट पर पैरेलली इस चक्कर में चर्चा की कि मैं दोनों को एक साथ समझाना चाहता हूं, आपको अच्छी तरीके से इस बात को प्योरीफाई करना चाहता हूं कि देखो, अगर इसका अच्छा है, बेने का मतलब अच्छा होता है, तो आप इस बात को समझिए कि मेल का मतलब बैड होगा। ठीक है भाई। तो बेने का मतलब देखिए गुड होता है, और फैक्ट का मतलब होता है टू डू, मन करना। तो अच्छा काम करने वाला वो होता है बेनेफैक्टर। बेने का मतलब तो गुड होता है भाई, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बेने का मतलब गुड होता है, फैक्ट का मतलब टू डू होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अच्छे काम करता हो, तो मेलेफैक्टर क्या होगा? बड़े आराम से समझिए, मेलेफैक्टर होगा भैया जो गलत काम करने वाला होगा। ये अच्छे काम करने वाला होगा भैया, ये गलत काम करने वाला होगा। अब मेले का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, गुड होता है। ये जो BOL होता है मेरे दोस्त, रूट वर्ड में इसको विश के नाम से जानते हैं, इच्छा। इसका मतलब होता है इच्छा। तो गलत इच्छा, अच्छी इच्छा रखने वाला यानी कि ये बंदा काइंड होगा।
यानी कि जेनरस होगा। कैसा होगा मेरे दोस्त? जेनरस होगा। तो जो काइंड और जेनरस होता है, जिसकी अच्छी इच्छाएं हो, उसे क्या कहेंगे? मैलेवोलेंट। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो भैया जिसकी गलत इच्छाएं हो उसे क्या कहेंगे? मैलेवोलेंट। ठीक है भाई। अच्छा, बेने का मतलब अच्छा होता है, डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। क्या होता है मेरे दोस्त? स्पीक। जो अच्छा बोलता हो, मतलब आशीर्वाद। TION एक नाउन लग रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको कहा जाता है ब्लेसिंग्स। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ब्लेसिंग्स। अब जब इसको ब्लेसिंग्स कहा जाता है तो बताओ इसको क्या कहा जाएगा? तो इसे श्राप कहा जाएगा। तो श्राप को क्या कहा जाता है? कर्स। क्या कहा जाता है? कर्स। तो ये भैया, ये अच्छा बोलने वाला, ये बुरा बोलने वाला। ठीक है भाई। बेनेफिसेंट, बेने का मतलब तो भैया गुड होता है, ध्यान रखना इस बात को। और FIC का मतलब होता है गेट, प्राप्त करना। तो जो चीज अच्छी प्राप्त कर ली जाती है, कोई व्यक्ति कोई अच्छी चीज प्राप्त कर ले, उसे ही कहा जाता है लाभार्थी। क्या कहता है? लाभदायक, लाभदायक, ये होता है लाभदायक। तो बताओ ये क्या होगा ऑटोमेटिकली? तो आप कहोगे भैया हानिकारक। ये होता है लाभदायक, तो ये होता है हानिकारक। बेनिफिसेंट, बेनिफिशियल होता है, जैसे कि मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिखना है तो पेन मेरे लिए क्या है? बेनिफिशियल। तो इसका उल्टा क्या होगा? मेलिफिसेंट होगा। अब देखिए, बेने फी शरी, शरी एक नाउन बन गया। AR लास्ट में ARY लगती है तो नाउन लगता है, यानी कि वो व्यक्ति जो लाभ प्राप्त कर चुका हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे लिखना है तो पेन मेरे लिए क्या है? पेन मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर ये मैंने लिख लिया तो अब मैं कौन बन गया? बेनिफिशियरी। मतलब प्राप्त करने वाला, लाभ को प्राप्त करने वाला, इसको लाभार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाभार्थी कहा जाता है मेरे दोस्त। क्या कहा जाता है? लाभार्थी कहा जाता है। बेनिंस का मतलब होता है हेल्पफुल। क्या होता है मेरे दोस्त? हेल्पफुल। जो बंदा हेल्पफुल हो, अच्छा हो। और बेनिजन का मतलब भी ब्लेसिंग होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ब्लेसिंग होता है। आप ये देख के समझो, बैन का मतलब अच्छा होता है तो ब्लेसिंग्स होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? मैलेंज होगा। बेने मैलेंज होगा, इसका उल्टा उल्टा होगा। मैलिग्नेंट का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। क्या होगा? हार्मफुल। जो चीजें हार्मफुल हो, डेंजरस हो, घातक हो तुम्हारे लिए। मेलाइस का मतलब होता है, मेल का मतलब बैड हो गया, दुर्भावना। मेलाइस का मतलब होता है दुर्भावना, और ये दुर्भावना नहीं, ये बेचैनी कहा जाता है इसे। बेचैनी। जैसे मान लीजिए किसी लड़की के अफेयर के बारे में उसके भाई को पता चल जाता है तो मेलाइस होता है। द स्टेट ऑफ अनकंफर्टेबल, द स्टेट ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल, तो उसे कहा जाता है मेलाइस। मेलाइस का मतलब होता है दुर्भावना। लेकिन कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे मेला एंड्रॉइड, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही उम्दा वर्ड है मेला एंड्रॉइड। तो आप मेला को समझिए। मेल का मतलब बैड हो गया भाई, और एंड्रॉइड का मतलब होता है स्किल। भाई एंड्रॉइड सेट भी तो देखे आपने, तो स्किल होता है। तो बुरी स्किल तो कुछ हो नहीं सकती, इसको ही कहा जाता है नौसखिया। क्या कहा जाता है? नौ सखिया। मतलब जो नया हो, इसको बोला जाता है न्यू कॉमर। ठीक है ना भाई? जो नया हो। अब इसको देखो, मेला फिड, फाइड का मतलब तो ट्रस्ट होता है, और इसका मतलब बैड ट्रस्ट, तो इन होता है इनजेन्युइन, इलीगल। इलीगल हो गया, ये मैं करा चुका हूं। ये इनजेन्युइन हो गया, जेन्युइन। ठीक है भाई। और मेल न्यूट्रिशन, तो मेल का मतलब बैड और न्यूट्रिशन का पोषण, तो ये मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, इसको ही कहा जाता है पुअर और डाइट। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? पुअर डाइट। आई होप आपको ये दोनों की दोनों बातें पैरेलल में समझ में आई होंगी। तो मेरे दोस्त, रूट वर्ड से वोकैब पढ़ने का फायदा ही अलग है। मैं इतने सारे रूट वर्ड कराऊंगा कि आपको कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो मिलते हैं मेरे दोस्त नई वीडियो में, तब तक के लिए अगर तुम्हें वीडियो समझ में आई हो तो लाल बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड को भी भेजो कि देख, मोहब्बत से ये पढ़ाता है। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे दोस्त कल। नमस्कार।